सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आपका दिन शुभ हो, भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट और कहा जाए कि पवित्र शुभ, वैसे तो सब कुछ है, एक एक अक्षर माँ सरस्वती का रूप है, सब पवित्र है बेटा, लेकिन कुछ विशेष स्थान होता है, उसको हम पढ़ेंगे। हिमालय। बहुत से पर्वत हैं इस संसार में, लेकिन कुछ विशेष हैं, जैसे महेंद्र पर्वत, कैलाश पर्वत, है ना। ऐसे बहुत से पर्वत हैं जो विशेष हैं। हिमालय पर्वत तो ऐसे कहा जाते इन्हीं की पुत्री थी ना माता पार्वती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, तो गिरिवर यानी हिमालय पर्वतराज की पुत्री थी। तो आज हम कक्षा 11 का जो चौथा पाठ है संस्कृत दीपदर्शिका का, हिमालय, हम उसके अर्थ को लेकर प्रस्तुत हुए हैं बेटा। हम देखेंगे अपने समय का सदुपयोग करते हुए। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिश स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नामना अभिधीयते जनैः। जनैः तृतीय विभक्ति बहुवचन यानी लोगों के द्वारा। तो भारत देशस्य माने भारत देश के, षष्ठी एकवचन। सुविस्तृतायाम यानी बहुत दूर तक, उत्तरस्याम दिशे उत्तर दिशा में फैले हुए, स्थित पर्वत को पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। तो कहाँ पर? भारत देश के उत्तर दिशा में बहुत दूर तक फैले हुए पर्वत को पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। उत्तरी दिशा में है। अस्य महाउच्चान, महोच्चानी है ना, गुण संधि महाधन उच्चान, महोच्चान यानी इसके बहुत ऊंचे ऊंचे, शिखराणि माने शिखर, जगत सर्वानाम अपि, सर्वान अपि पर्वतान जयंती, इसके बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीत लेते हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर इसी के हैं। तो अतएव माने इसलिए लोका एनम पर्वतराजम कथ्यते, इसलिए संसार में इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतमान शिखराणि, इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, सदैव हिमैः माने बर्फ के द्वारा, आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अत एवास्य हिमालय इति हिमगिरि इति अपि च नाम सुप्रसिद्धम, अतः इसका हिमालय और हिमगिरि है। हिम हिमालय और हिमगिरि, हिमधन आलय, आलय मीन्स घर, हिम माने बर्फ का, तो इसलिए इसको हिमालय यानी बर्फ का घर, और हिमगिरि यानी गिरि माने पर्वत, हिम माने बर्फ का, और बर्फ का पर्वत यानी इसको हिमालय और हिमगिरि भी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो क्यों? क्योंकि इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए संसार में इसको बर्फ का घर और बर्फ का पर्वत भी कहा जाता है। चाहे आप ऐसे कह दीजिए, हिमालय और हिमगिरि के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृति मीन्स इत्यादि, मतलब इत्यादि, अस्य शिखराणि जगत उन्नतमानि सन्ति, यानी एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि पर्वत शिखर संसार के सबसे ऊंचे शिखर माने जाते हैं। अस्य अधित्यकायाम, अधित्यका माने ऊपरी समतल मैदानी भागों में, त्रिविष्टभ माने तिब्बत, नेपाल मीन्स नेपाल, भूटान देश जो कि पूर्ण सत्ता संपन्न है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश भी हैं। देखिए ये विदेश हैं, ये भारतीय सीमा से अलग हैं। कौन कौन से? तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये जो देश पूर्ण सत्ता संपन्न है ना, ये विदेश में आएंगे। और हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। ये सब कहाँ हैं? हिमालय के क्षेत्र में ही है, हिमालय के पर्वतीय भाग में ही है। और उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रांतरे तिष्ठति, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में, हिमालय के ही भाग में, उसके ही भूभाग में स्थित है। अगला हम देखेंगे, अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत् प्रहरी इव शत्रुभ्यः सत्तं रक्षति। क्या कह रहे हैं? तो थोड़ा सा बड़ा कर लें बेटा, बड़ा करेंगे धनुष से भी कटेगा। चलिए यही ऐसे ही देखते हैं।
क्या कह रहे हैं, यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा में स्थित उसकी प्रहरी में पहरेदार की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा में स्थित पहरेदार की तरह शत्रुओं से उसकी रक्षा करता है। हिमालयात एव, हिमालया देव है ना, ये व्यंजन संधि है, जस्तो संधि है। तो जब गढ़ इसमें लगा हुआ है, ताका दा बन गया तीसरा वर्ड। तो क्या कह रहे हैं, हिमालया देव यानी हिमालयात एव, हिमालय से ही, समुद्रगम माने निकलकर, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या माने इत्यादि महानदियाँ। ये सब कौन कौन सी महानदियाँ हैं, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये महानदियाँ हैं। महानदियाँ जो सतलुज, सतत माने सतलुज, बिपाशा मीन्स ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कौशिकी इत्यादि नदियाँ, नद्यश्च नदियाँ, समस्तम अपि उत्तर भारत भूमि, समस्त उत्तरी भारत भूमि को स्वकीय तीर्थोदकई, स्वकीय माने अपने, तीर्थ माने पवित्र, उदकई माने जल के द्वारा, न केवलम पुनंत, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु माने बल्कि इमाम मीन्स इनकी, शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, इनकी फसलों को हरा भरा भी करती हैं। कौन कौन करता है, तो हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलुज ब्यास यमुना सरयू गंडकी नारायणी और कौशिकी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तरी भारत भूमि को न केवल अपने पवित्र जल से उसको पवित्र करती हैं, बल्कि इसके क्या है, इमाम से श्यामलाम, इसके फसलों को भी क्या करती हैं, हरा भरा करती हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अस्य उपत्यकासु, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करें। कहाँ पहुँचे हैं, ज़्यादा बड़ा कर लिया लग रहा है, दिखेगा नहीं वहाँ से, बस। अगला क्या है, अस्य उपत्यका, इसकी घाटियों में, सुदीर्घा माने बहुत बड़े बड़े वनराज विराजमान हैं, यानी बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। कहाँ, इसकी घाटी में, इसके निचले भागों में। तो इसकी घाटियों में बहुत बड़े 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 वनराज हैं। यत्र माने यहाँ, विविधा मीन्स अनेक औषधियाँ और वनस्पतियाँ और वृक्ष स्थित हैं। तरवर माने वृक्ष, यहाँ पर अनेक औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाह औषधीय जनान आम ये भ्यो रक्षन्ति, आम ये भ्यो माने रोगों से, इन औषधियों के द्वारा लोगों की रोगों से रक्षा होती है। तरवरश्च और वृक्ष, आसंदी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम, आसंदी मीन्स कुर्सी, आदि मीन्स आदि, गृह माने घर के, उपकरण माने सामान के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये वृक्ष कुर्सी तथा घर के फर्नीचर आदि के उपकरण के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु, हिमालय वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वर्षाधन ऋतु, वर्षा ऋतु गुण संधि है। दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिण समुद्र से, समुत्थिता माने उठकर, उठने वाली, मेघमाला माने बादलों के समूह को, अवरुद्धि में से रोककर, वर्षणाय में वर्षा के लिए, त्राह ताह प्रवर्तयन्ति, यानी उठ करके वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। कौन, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली बादलों के समूह को रोककर उनको वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। अस्य उपत्यकायां विद्यमान, इसके घाटी में विद्यमान, कश्मीर देश स्वकी या भी सुषमा भी भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके, यानी इसके घाटी में, इसके निचले प्रदेश में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता के द्वारा पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं। ततश्च कहाँ गया, ततश्च पूर्वश्याम दिशि, और इसके भी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश, देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध है आशीष, जो प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पूर्व दिशा में किन्नर देश स्थित है, जिसको प्राचीन साहित्यों में देवभूमि कहा जाता था। अद्यापि मीन्स आज भी, अद्यधनपि अद्यापि यहाँ दीर्घ संधि है, आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो नाहरन्ति, इस आज भी कुल्लू घाटी में
इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के द्वारा किसके मन को नहीं हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति मीन्स इत्यादि नगर देश के संपन्न मीन्स अमीर या धनी लोगों को गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं। भाई जो धनाढ़ लोग हैं तो वो गर्मी में घूमने के लिए जाते हैं इन सब जगहों पर। यहाँ ठंडा है ना, गर्मी में भी यहाँ बर्फबारी होती है। वैष्णो देवी आप किसी भी महीने में जाइए, कड़ाके की ठंड रहेगी वहाँ। बहुत ऊपर है ना ऊंचाई पे वैष्णो देवी। आपको जून में भी वहाँ जैकेट पहननी पड़ेगी, बहुत ठंडी है जून में भी वहाँ। तो क्या कह रहे हैं, एभ्यो अपि इसके भी पूर्वस्मिन पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश सुंदर प्रदेश काम रूपतया अपनी इच्छानुसार रूप बदलने के कारण काम रूप इति संज्ञा अभिधीयते, काम रूप इस नाम से जाना जाता है। तो किसके पूर्व में, जो शिमला, मसूरी, नैनीताल, देहरादून जो नगर हैं जो देश के अमीर लोगों को गर्मी के मौसम में बलपूर्वक अपने यहाँ भ्रमण करने के लिए आकर्षित करते हैं, तो इसके भी पूर्व में स्थित अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध जो इच्छानुसार रूप बदलने वाला जो प्रदेश है वह काम रूप इस नाम से प्रसिद्ध है। तो बेटा देखो वहाँ की वनस्पतियाँ असम में ऐसा है, नागालैंड में, असम में जो भूभाग है वहाँ ऐसा है। वहाँ के जो छोटे छोटे पौधे जो वनस्पतियाँ जो वृक्ष है ना, वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि वो एक ही पौधे में एक ही फूल दिन भर में कई रंग बदलता है, कई आकार बदल देता है ना, अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलता है। तो इसीलिए इसका नाम काम रूप पड़ गया, जो वर्तमान समय में असम के नाम से जाना जाता है। तो नागालैंड उन साइड में इस तरह की वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, कभी मौका मिले तो जाइएगा बच्चा। आगे हम क्या देखेंगे, अस्ययु इसी की ही कंदरासु मीन्स गुफाओं में, सप्तमी बहुवचन कंदरासु, गुफाओं में तपस्यंत मीन्स तपस्या करते हुए अनेके ऋषियों मुनिश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, इसकी ये गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों मुनियों ने श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम और देख लें इसे। प्राप्त किए अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य उपहवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। क्या कह रहे हैं, इसके सिद्धिमत्व यानी इसकी सिद्धिमत्ता को, सिद्धि प्रदान करने की क्षमता को विलोक्यैव देखते हुए, यहाँ वृद्धि संधि है, देखते हुए, उपहरे माने गुफाओं में, गिरिराम माने पर्वतों पर, और संगम माने नदियों के संगम पर। संगम कहाँ पे है, प्रयागराज में है ना, अभी महाकुंभ चला है, सब लोग नहाने गए हैं वहाँ पर। तो संगम में और नदियों के किनारे धिया मीन्स बुद्धिमान, विप्रो अजायत माने ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो इसकी सिद्धिमत्ता को देखते हुए इसके जो है गुफाओं में, पर्वतों पर और नदियों के संगम पर बुद्धिमान ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। बेटा स्थान तो धरती पर सब है, इतना बड़ा भूखंड है, देश विदेश, अमेरिका और कहाँ कौन कौन सा देश है, लेकिन सब का अलग अलग कुछ न कुछ फेमस है। आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, स्थान तो हर जगह है, लेकिन त्रिवेणी का संगम प्रयाग में ही हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती का। अच्छा, बहुत से जो नास्तिक हैं नहीं मानते हैं, अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया, हम लोग प्रयागराज में गए थे बेटा, तो वहाँ केरल की एक टीम थी जो मतलब वो एक तरह के वैज्ञानिकों की टीम थी, वहाँ उन्होंने शोध किया था। वो जल से जो औरा मतलब बता रहे थे, जो मौनी अमावस्या के एक दिन पहले 175 के लगभग उसका परसेंटेज क्या था वो बहुत मतलब नहीं वो दिमाग में बैठा, तो उन्होंने बताया इतना उसका ऑरा मिला। और अमावस्या की रात में उन्होंने थोड़ा सा जल का सैंपल लिया नदी से, मतलब संगम के तट से, उसका उन्होंने चेक किया, तो उसका 355 कुछ पॉइंट था। फिर उन्होंने एक दिन के बाद जो फिर चेक किया, उसका फिर मतलब 200 कुछ था। तो आप सोचिए, मशीन थोड़ी गलत बताएगी, जितने भी हमारे आध्यात्मिक हैं सब कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े हैं, और साइंस भी उसको प्रूफ करता है कि हाँ ये बात सत्य है। सच में उस दिन अमृत वर्षा हुई थी, सभी देवी देवता स्नान करने मौनी अमावस्या को आते हैं। ये मतलब
हम लोग तो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए वो साइंस प्रमाण दे रहा था कि उस दिन पानी में मतलब पॉजिटिविटी कैसे इतना ज़्यादा बढ़ी, 355 के पार गया पारा। तो क्या है, कुछ है तभी तो, मशीन थोड़ी गलत बोलेगा। अगर जो लोग भगवान को नहीं मान रहे, साइंस को मान रहे हैं, तो साइंस तो यही प्रमाण दे रहा है आपको, है? तो है बाबू, शक्ति है। अभी आपने देखा सभी ग्रह एक सीध में आ गए थे, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति ग्रह, सारे चंद्रमा, सारे नक्षत्र एक ग्रह एक उस सीध में आ गए थे। तो भाई सब लोग आए थे ना, बहुत विशेष स्थान है प्रयाग। प्रयाग विशेष जगह किया गया। जब धरती की रचना हुई पृथ्वीलोक में, तो सबसे पहले उसी स्थान पर ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ किया गया था, तभी वो विशेष है। भाई इंसान तो बहुत से हैं, उसमें से कुछ लोगों, जैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ही आप ले लीजिए, आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें इतनी तीव्र हैं कि अब भगवान वो अलौकिक पुरुष हैं, वो साधारण पुरुष नहीं है। कितनी उन्होंने पुस्तकें लिखी, अष्टाध्यायी पर उन्होंने कितनी सारी टीकाएँ लिखी हैं। हमारे आपके बस की बात है, वो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, लिखने की कौन सी बात है। तो ऐसे ऐसे अलौकिक दिव्य महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं ना, तो कुछ जानते हैं और जानने के बाद उसको मानते भी नहीं, अनादर करते, तो ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है। अच्छा, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पुराणों में सर्व विधानाम सिद्धीनाम, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदातु मान प्रदान करने वाला शिवस्य स्थानम, शिव जी का स्थान अश्येव पर्वत से, इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया है। भगवान जी कहते हैं ना कैलाशवासी हैं। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर है। आज तक कैलाश पर्वत को कोई हवाई जहाज क्रॉस करके नहीं जा पाई है। जहाज कहाँ तक उड़ती है? पृथ्वी से लगभग 18-20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक उड़ता है, और भी उड़ता होगा, हमको बहुत जानने नहीं पता, लेकिन कितना हम जान रहे हैं। लेकिन हिमालय इसके कैलाश पर्वत को क्रॉस करके कोई भी जहाज नहीं जा पाया है। अच्छा, बहुत से पर्वतारोही हुए लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। अगर कोई चढ़ भी गया तो वहाँ ऐसा गुबार उठा बादल का या धुएं का, उसी में वो भी गायब हो गए। तो कुछ तो वहाँ की विशेषता है तभी ना। तो कुछ मीन्स बहुत है भैया, अनंत है, शब्द नहीं है। वो देवाधिदेव महादेव का स्थान है। तो प्रदातु माने प्रदान करने वाले शिव जी का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थस्थानानि सन्ति। इसी ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, जो नेपाल में है, नेपाल भी उसी का हिस्सा है, देखो पर आपने पढ़ा है, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अब आप सोचिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है। यानी आपका हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है, पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा सिंधु नदी वहीं से निकली है, कुछ हिस्सा वहाँ से लित राजस्थान से सटकर शुरू हुआ है, और यहाँ नीचे आपका जो है असम, असम जो नीचे जो तराई भाग आ गया वहाँ तक आया, असम, मणिपुर, सिक्किम, है ना, वहाँ तक है, पूरा बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये भूगोल वाले स्टूडेंट जान रहे होंगे। तो कौन कौन सा स्थान है इसकी? इसी ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान है। अतएव माने इसलिए पर्वत राजो अयम हिमालय, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया यानी रक्षा करने के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, सर्व औषधि भी संरक्षणकतया सभी औषधियों के संरक्षण के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातया सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीयेषु जनेषु समस्त भारतीय लोगों में सुतराम समाद्रताम पर्वतराज, सभी पर भारतीयों में इनको बड़े ही मान सम्मान के साथ पर्वतराज कहा जाता है। तो किस किस दृष्टि से? तो इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के कारण, पालन के कारण, भाई पालन करते हैं नहीं, वो दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर बारिश कराते हैं, बारिश होगी तभी तो फसल अच्छी होगी। निराला जी ने बादलों को कहा है, अरे वर्ष के हर्ष, बादल होगी तो फसल अच्छी होगी, साल भर किसान आराम से खाएगा। संरक्षण करता है, पहरेदार की तरह से है। हनुमान जी वही द्रोण पर्वत का हिस्सा नहीं उखाड़े होते तो शायद अंग्रेज नहीं आ पाते, चारों तरफ से हमारा देश घिरा रहता। सर्व औषधि भी सभी औषधियों का संरक्षण करता है। वहीं से तो संजीवन बूटी मिली थी लक्ष्मण जी, आज भी है लेकिन कोई जानता नहीं है। संजीवनी बूटी आज भी है पर्वतराज हिमालय पर,
लेकिन हम आप जान नहीं पाते, क्योंकि आज के मनुष्य उसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए कोई जान नहीं पाता। तब भी वो था ना कि कोई इंसान हाथ लगाएगा तो मतलब बुझ जाएंगे वहाँ के दीपक, या वो औषधियाँ विलुप्त हो जाएंगी। उसके लिए वहाँ के जो रक्षक हैं देवता, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि हमारे मतलब इस रोगी के लिए हमको चाहिए। तो हनुमान जी गए, पूरा ले गए द्रोण समेत, तब असुर दोष बीन उबारो, पूरा उखाड़ के लेके चले आए द्रोण पर्वत जो वहाँ का हिस्सा है। फिर जाके वहाँ रखे थे, लेकिन वो जोड़ से दरार हो गया थोड़ा सा। तो क्या कह रहे हैं कि रक्षा की दृष्टि से पालन करने के कारण सभी सूर्य के स्थान, रक्षा के कारण सभी सिद्धियों के प्रदान करने के कारण आज भी भारतीय लोगों में बड़े ही मान सम्मान के साथ इन्हें पर्वतराज कहा जाता है। तो बहुत ही आसान पाठ था और बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है, ये भी आप जान लीजिए। आसान तो मान लीजिए है, ये है, कुछ कठिन नहीं है, एकदम अ, अच्छा है, बहुत ही रोचक पाठ है। इसमें हमको भूगोल की भी बहुत जानकारी मिली, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में इसमें से एक गद्यांश, चाहे एनुअल एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, आता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। ईश्वर आपका कल्याण करें, आपका जीवन शुभ हो।